मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करने से क्या होता है, ऐसा प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा। और ये पाठ कब करना चाहिए, इसके नियम और विधि क्या है, और इससे हमको लाभ क्या मिलता है, ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले नियम तो यही है, सबसे पहला नियम कि आप इस पाठ की शुरुआत जो है मंगलवार और शनिवार, मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। और जब आप पाठ करते हो तो उस दिन आपको उपवास करना चाहिए। आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, मतलब। और आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, ठीक है। उपवास के दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये हो गई नियम की बात। अब हनुमान चालीसा के पाठ की जो विधि है उसको जानते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान करना है, भगवान का दिया बत्ती करना है और उन्हें भोग चढ़ाना है, और श्री राम के नाम का जप करना है। हनुमान जी के भोग में कोई भी मिष्ठान रख सकते हैं, कोई भी बूंदी का लड्डू, बूंदी या मोतीचूर के लड्डू, जो भी लड्डू पसंद है भगवान हनुमान जी को, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपना पूरा दिन वहाँ पर लगा सकते हैं। अन्य कोई भी काम हो उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। और जब रात्रि का समय आता है ना, उसके 10 बजे के बाद इस विधि को शुरू करना चाहिए। रात को पाठ को शुरू करने का एक कारण यह भी है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं। और जब हम पाठ रात को करते हैं तब हमारे जो पाठ की गूंज है ना, हनुमान जी के कानों में जाती है। हमारा कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होता। क्यों? हनुमान जी पूर्ण करके ही मानते हैं। हनुमान जी को राम का नाम सबसे प्रिय है, इसीलिए आप सुबह से शाम तक भले ही कोई भी काम कीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना राम का नाम लेते रहिए। अब रात को जब आप 8 से 9 बजे का टाइम हो, उसके दौरान आपको स्नान कर लेना है। पाठ करने की कोई भी जगह जो आपने सोच रखा है, मंदिर के पास या मंदिर में जगह नहीं है तो कहीं अन्य जगह पे, तो वहाँ पर आप आसन लगा लीजिए। एक चौकी रख लीजिए, चौकी पे लाल आसन देना है। उसके बाद श्री राम दरबार की एक फ़ोटो अथवा एक प्रतिमा आप उस पर रख दीजिए। और उसके बाद भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, इन सब को तिलक करिए, ठीक है। फिर चावल और फूल से उनका स्वागत करिए। इतना करने के बाद चौकी पर आपको एक हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है, उनको भी तिलक लगाकर उनका स्वागत चावल और फूल से कर दीजिए। और फिर भोग के लिए कोई भी हनुमान जी के पास आप मिष्ठान रख सकते हैं। पानी से भरा हुआ तांबे का कलश भी रख दीजिए। ये करने के बाद एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, और वो दिया चाहे आप चमेली के तेल से करिए अथवा घी से भी कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो दिया है ना, वो तब तक प्रज्वलित होते रहना चाहिए जब तक कि आपका पाठ पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद आप श्री गणेश भगवान का स्मरण कीजिए और श्री गणेशाय नमः करके आप श्री राम के नाम का जप शुरू कर दीजिए। 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको श्री राम के नाम का ही जप करना है, ठीक है। आप जय सीताराम,
जय जय सीताराम, या जैसे मंगल भवन है, मंगलहारी, भगवान राम का नाम आपको लेते रहना है 5-10-15 मिनट तक। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको अपने हाथ में पानी और फूल, जल और फूल रखकर एक संकल्प करना है कि मैं 100 हनुमान चालीसा के पाठ करूँगी अथवा करूँगा। और फिर आपको अपना जो भी मनोकामना है बोलकर उसे पानी को एक पत्र में इस तरह से छोड़ दीजिए, ताकि जैसे अंजलि से जैसे छोड़ते हैं वैसे आप उसमें जल छोड़ दीजिए। और अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 हनुमान चालीसा हम किस तरह गिनेंगे? तो आप कोई भी चना जैसे ले सकते हैं ना, कोई चना, काबुली चना, काला चना या फिर ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी 100 ले लीजिए, 100 की गिनती में रख लीजिए और एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए। और वो एक ड्राई फ्रूट या चना जो भी आपने लिया है 100, वो एक एक करके आप पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे कंटिन्यू आप करते रहिएगा। और फिर पाठ पूर्ण होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए राम के नाम का जप करना है। और आपसे इस पाठ के दौरान अनजाने में कोई भूल हुई हो या उसके लिए मतलब कोई आपको लगा हो कि गलती हो गई हो, तो हनुमान जी से क्षमा मांगनी है। तो दोस्तों, ये हनुमान चालीसा के पाठ की पूरी विधि, नियम, इस तरह से आप पूरा पाठ कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि इस पाठ के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने का अनुभव क्या होता है? दोस्तों, कोई भी नेगेटिव अगर आपको सता रही है, आपकी कोई काम आपका अधूरा रह रहा हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हो, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा हो, या आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी बात का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब कुछ इस पाठ के बाद धीरे धीरे चला जाएगा। और ये पाठ पुरुष या महिला में से कोई भी कर सकता है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकता है। इस पाठ से मतलब जब आप पाठ करते हैं ना, या पाठ की शुरुआत करते हैं, तभी आपको अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कई बार जैसे पाठ करते करते लगता है एंजाइटी हो रही है, या हम पाठ पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या घबराहट सी होती है, तो आप ज़रूर सोचिएगा कि हमारे आसपास हनुमान जी हैं, इसीलिए हमारे शरीर में इतनी बेचैनी, घबराहट या एंजाइटी हो रही है। आपको अपना पाठ जो है ना कि कंटिन्यू रखना है। आप अगर विश्वास के साथ इस पाठ को करते हैं ना, तो 100% मेरी गारंटी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस आपको श्रद्धा और विश्वास की कमी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी आपके मन में संदेह हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, लेकिन आप अपने मन के मालिक, अपने तन के मालिक खुद हैं, स्वयं हैं। किसी के समझाने या समझने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद बड़ा अच्छा महसूस होगा जब आप इस पाठ को करेंगे, और आपकी धीरे धीरे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेगी, तो आपका विश्वास जो है और तीव्र हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो मैं पूर्ण करना चाहूँगी, क्योंकि और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी विद्वान या ज्ञानी नहीं। कई लोगों ने हमारे पहले की वीडियोस में कमेंट्स किया है कि आपका विवेचन बहुत अच्छा है, किसी ने कहा है कि आप बहुत अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। तो मैं उसी बात को कह रही हूँ कि ज्ञानी तो कोई नहीं होता, है ना। खुद अगर बहुत बड़ा विद्वान होगा ना, वो भी नहीं कहेगा कि मुझे बहुत ज्ञान है। पढ़ के, सुन के, महसूस करके और अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते करते कुछ चीज़ों का अनुभव जो हुआ है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ या बहुत बड़ी पंडित नहीं हूँ। अपनी जो है भावनाओं को शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ है, और आप ये करके देखिएगा। मेरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद और व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।